में जश्न की तस्वीरें, जायजा लिया हमारे एडिटर पॉलिटिकल अफेयर एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी। बाजों पर जश्न है और जश्न के बीच में भारतीय जनता पार्टी उत्साहित नजर आ रही है। एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिल गया हरियाणा में। भारतीय जनता पार्टी का फिर कमल खिला है और हरियाणा की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को जो आशीर्वाद दिया है, अमित शाह जी की कुशल रणनीति और भारतीय जनता पार्टी के सम्मानीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कार्यकर्ताओं के साथ अथक मेहनत और परिश्रम, ये साबित करता है कि जनता प्रधानमंत्री मोदी जी पर नेतृत्व पर विश्वास कर रही है। लेकिन वो जलेबी बनवा रहे थे, राहुल गांधी जलेबी, वो फैक्ट्री में जलेबी बना रहे थे, लेकिन हरियाणा की जनता ने राहुल गांधी की जलेबी बना दी। तो ये माना जाए कि कमल ही कमल है और मोदी के नेतृत्व कमल है, मोदी ही मोदी है और देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी को गरीब कल्याण और विकास पर जनता का आशीर्वाद है। मैं आज बताना चाहता हूं, हरियाणा के किसानों ने मोदी को आशीर्वाद दिया है, भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया है, गरीबों ने आशीर्वाद दिया है, माताओं बहनों ने आशीर्वाद दिया है और हमारे खिलाड़ियों ने भी आशीर्वाद दिया है। हर गरीब का विश्वास भारतीय जनता पार्टी। जम्मू कश्मीर में भी सबक है कांग्रेस के लिए। जम्मू कश्मीर में भी बेहतर प्रदर्शन किया है और देश की सुरक्षा के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया है। राहुल गांधी को अब समझ लेना चाहिए। राहुल गांधी जी समझ नहीं ले, राहुल गांधी जी और कांग्रेस का नेतृत्व, उन्हें ये देश पूछ रहा है कि बताइए जरा आप। चलिए, तो ये बीडी शर्मा है और इस वक्त देखिएगा कि यहाँ ढोल गाजे बाजे भी बज रहे हैं और तैयारियां हैं बड़ी जोरदार। भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय के बाद लोकसभा चुनाव में जिस तरह के परिणाम दिखाई दिए, उसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी उत्साहित है और ढोल गाजे बाजे के साथ यहाँ बीजेपी नजर आ रही है। तो देखिएगा कि एक अलग तरह का उत्साह माहौल बीजेपी में लंबे अरसे बाद दिखा है लोकसभा के बाद। तो ये बताता है कि बीजेपी भले चुनाव हारे या जीते, लेकिन अपने चुनाव की रणनीति पर सफल हो ही जाती है। आज इस तरह के साथ मनोज सैनी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मनोज जी। हमारे सहयोगी, वरिष्ठ सहयोगी जायजा ले रहे थे प्रदेश बीजेपी कार्यालय भोपाल का जश्न की तस्वीरें, और वो जलेबी जो सुबह कांग्रेस के हाथ में थी अब बीजेपी के हाथ में है। और मुकाबला जो ये रहा, जिसको हम लोग मीडिया से, मोदी जी भी इसकी चुटकी लेते हैं कि मीडिया तो हर इलेक्शन को सेमीफाइनल करार देता है, तो इस सेमीफाइनल में टाई रहा है। 2 स्टेट के इलेक्शन ऐसा लगता है और जिस तरह के रुझान है, जम्मू कश्मीर गया है गठबंधन के पास अपने दम पर। जो प्रियंका चतुर्वेदी उद्धव गुट शिवसेना की लीडर हैं, कह रही थी कि अपने दम पर कांग्रेस दौड़ नहीं लगा पा रही है। शायद ऐसा लगता है, अपेरेंटली इट सीम्स, कि कांग्रेस अपनी स्ट्रेंथ पर आगे नहीं भाग पाती है। और उधर बीजेपी बहुत बारीकी से, वो ऐसे अध्ययनशील स्टूडेंट की तरह रहती है जो जानती है कि नंबर कम आने वाले हैं तो कैसे पढ़ना है। तो उस पढ़ाई में वो हरियाणा में पकड़ लेती है ओबीसी को और पकड़ लेती है वो शहरी क्षेत्र को और अपना बेड़ा पार कर लेती है। और कांग्रेस, जिसे लगता है कि जाट उसके साथ हैं, अनुसूचित जाति उसके साथ है, अल्पसंख्यक उसके साथ हैं, लेकिन वो 2 फैक्टर शायद इग्नोर कर जाती है और वो फैक्टर होते हैं ओबीसी और शहरी वर्ग। और यहीं से सेंध लगाने का मौका मिल जाता है बीजेपी को कांग्रेस के ऊपर। बहुत शुक्रिया गंगवानी साहब, अजय गंगवानी सर आपका, बहुत शुक्रिया अजय धवले सर आपका, और बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने पल पल का अपडेट हमारे साथ बंसल न्यूज़ पर देखा। और ये अपडेट बना रहेगा, आगे भी लगातार हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल 1-1 टाई दिखता हुआ नजर आ रहा है। जम्मू कश्मीर में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस और हरियाणा में बीजेपी, और कांग्रेस जीतती हुई हारी, बाजी हारने की तरफ बढ़ चली है। इट सीम्स अंतिम नतीजों तक हम रुकना चाहेंगे। क्यों स्मिता? बिल्कुल सर, और अब कहीं ना कहीं हर हार एक सबक भी लाती है, लेसन भी लाती है। तो उम्मीद है कांग्रेस को बड़ा लेसन मिला होगा और आने वाले चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करे, हमारी भी यही शुभकामना है। बिल्कुल। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्दी हाजिर होते हैं।